हेलो एवरीवन। मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ JNK, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की हिस्ट्री। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज लेड बाय महाराजा गुलाब सिंह। जम्मू एंड कश्मीर की जो मॉडर्न स्टेट की शुरुआत हुई, महाराजा गुलाब सिंह जी से वो शुरुआत हुई उनकी। रॉयल डोगरा डायनेस्टी के ये फाउंडर थे और फर्स्ट महाराजा थे ये प्रिंसली स्टेट के। जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रिंसली स्टेट बनी उनके जो फर्स्ट महाराजा थे और सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी ये ब्रिटिश इंडिया में। इनसे पहले शायद जूनागढ़ या हैदराबाद थी, कंफर्म नहीं है। गुलाब सिंह ने अपना करियर स्टार्ट किया था महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी के टूपर बन के। उनकी आर्मी में ये काम करते थे, महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में। और गुलाब सिंह जी ने अपनी एक पोजीशन हायर की थी महाराजा रंजीत सिंह के आगे, और महाराजा रंजीत सिंह को इनका काम इतना अच्छा लगा, इनकी सर्विस इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने खुश होकर इनको राजा ऑफ जम्मू का टाइटल दे दिया। इनको जम्मू का राजा बना दिया, उस समय जम्मू डिस्ट्रिक्ट का राजा बना दिया इनको, जम्मू प्रोविंस का। जैसे ही महाराजा जी गुलाब सिंह जी जम्मू के राजा बने, उन्होंने एक्सपेंशन की नीति स्टार्ट कर दी, अपने एरिया को फैलाना स्टार्ट कर दिया, अपने एरिया को वो फैलाने लग गए और उन्होंने अपने एरिया को लद्दाख बल्तिस्तान तक फैला के ले गए। और जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई 1839 में, गुलाब सिंह जी ने अपना एरिया लाहौर दरबार तक फैला चुके थे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। 16 मार्च 1846 में ये ट्रीटी होती है। रेड लेटर डे के नाम से इसको जाना जाता है। महाराजा गुलाब सिंह के लिए और पूरे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के लिए, जम्मू कश्मीर की स्टेट के लिए ये रेड लेटर डे था। पूरा अपना हाफ से ज़्यादा टाइम वो घोड़ों की पीठ पर कभी इधर से उधर, नॉर्थ वेस्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक लगातार दौड़ने के बाद जो उन्होंने सपना देखा था इंडिपेंडेंट स्टेट का, वो इस शुभ दिन पूरा हुआ था। वो इस शुभ दिन पूरा हुआ था जो उन्होंने ड्रीम देखा था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। इस ट्रीटी में, बाय दिस ट्रीटी, गुलाब सिंह को महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का महाराजा बना दिया गया और उनको एरिया दे दिया गया इंदस रिवर, इंदस से लेकर रावी रिवर तक का सारा एरिया उनको दे दिया गया। इस ट्रीटी में महाराजा गुलाब सिंह जी ने ब्रिटिशर को 75 लाख नाना शाही रुपये दिए थे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के साथ ही जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की नींव रखी गई, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की स्थापना हुई। थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं क्या था। महाराजा गुलाब सिंह जी ने फाउंडेशन की थी, स्टार्ट किया था जम्मू एंड कश्मीर को। रॉयल डोगरा डायनेस्टी के ये फाउंडर थे, फर्स्ट महाराजा थे ये प्रिंसली स्टेट के, और इंडिया की ये सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी। महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में ये काम करते थे। महाराजा रंजीत सिंह ने इन्हें खुश होकर राजा ऑफ जम्मू बना दिया, जम्मू का राजा बना दिया, और उन्होंने अपने एरिया को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया महाराजा गुलाब सिंह जी ने। 16 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था, रेड लेटर डे के नाम से ये जाना जाता है। इन्होंने सपना देखा था महाराजा गुलाब सिंह जी ने इंडिपेंडेंट स्टेट का, और ये इस दिन सपना पूरा हुआ। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी महाराजा गुलाब सिंह जी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। इस ट्रीटी में इन्होंने ब्रिटिश सरकार को 75 लाख नाना शाही रुपये दिए थे। उस समय की ये करेंसी थी 75 लाख नाना शाही रुपये, उनको दिए और जम्मू कश्मीर उनसे खरीद लिया। ब्रिटिशर ने ये जम्मू कश्मीर जीता था, लड़ाई करके जीता था, महाराजा रंजीत सिंह जी को हराकर, सिखों को हराकर उन्होंने ये जीता। बट बाद में उन्होंने डोगरा डायनेस्टी के जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे उनको बेच दिया। क्यों बेचा? क्योंकि उस समय कश्मीर में हिली एरिया था, पहाड़ी एरिया था, और उस समय जो अंग्रेज वगैरह थे, जो ब्रिटिशर थे, वो ज़्यादातर बम्बे
और बंगाल वाली साइड इनका ज़्यादा दबदबा था, और इनको वहाँ से कश्मीर में जाना थोड़ा सा टफ लगता था और थोड़ा दूर लगता था, उस समय हिली एरिया लगता था उनको, तो उनको सूट ही नहीं किया। उन्होंने उनको लगा कि यार मतलब इधर इस साइड इतनी आउटपुट नहीं मिल रही हमें, तो फ़ायदा कुछ नहीं है, इसको बेच डालते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने प्रॉफिट के लिए उसको बेच दिया, महाराजा गुलाब सिंह जी को बेच दिया कि आप भाई आप रखो, आप चलाओ इस स्टेट को। तो महाराजा गुलाब सिंह जी ने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की निर्माण की। गुलाब सिंह जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया, उस समय सिखों के गवर्नर थे कश्मीर में शेख इमाम उद्दीन, इनसे लड़ाई की इन्होंने और कश्मीर को भी अपने कब्जे में ले लिया। जम्मू तो था ही था और कश्मीर को भी अपने कब्जे में ले लिया। जम्मू एंड कश्मीर पूरा इनके अंडर आ गया। ये बड़ी दूर की सोचने वाले थे, ठीक है, किंग राजा थे, बड़े डिटर्मिनेंट राजा थे। 1857 में 11 साल के रूल के बाद इनकी डेथ होगी। पीएम बमजाई ने कहा है, ये 19th सेंचुरी के इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने इंडिया की बाउंड्री को उसकी प्रकृति तक बढ़ाया है, इंडिया की बाउंड्री को उसको एक्सटेंड किया है, भारत की सीमा को एक्सटेंड किया था। मेजर अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या क्या किया है, इनके टाइम पे क्या क्या हुआ। फर्स्ट टाइम इन्होंने बाउंड्री की डिमार्केशन की थी। फर्स्ट टाइम इन्होंने बाउंड्री देखी गई थी, इन्होंने बाउंड्री का घेरा लगा लिया था कि इतना इतना जम्मू एंड कश्मीर, इतनी स्टेट हमारी अंडर है। इन्होंने क्राइम को ख़त्म कर दिया था पूरी तरह, क्राइम वगैरह अपराध ख़त्म हो चुका था। इन्होंने क्या किया था, लुटेरे और हत्यारे थे उस समय, गलवान नाम से जाना जाता था, जितने भी उनकी गैंगें बनी हुई थी ना, जो लुटेरे और हत्या हत्या वगैरह करते थे, ठीक है, उनका नाम जड़ से ख़त्म कर दिया उन्होंने। और क्या किया उन्होंने, बम्मास और खोखास, इनकी पावर को ब्रोक किया। ये बम्मास और खोखास कौन थे, ये उस समय प्लंडर वगैरह करते थे, ये भी लूट वगैरह करते थे, घर घर में तबाही मचाई हुई थी इन्होंने J&K के। इनकी पावर्स को भी ख़त्म किया इन्होंने। इन्होंने किले वगैरह बनाए। इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू सिस्टम और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की, पुलिस और रेवेन्यू सिस्टम की स्थापना की इन्होंने। इन्होंने क्या किया, और स्टेट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर को, जम्मू में, कश्मीर में और लद्दाख में। 3 तरह के प्रोविंस बनाए, जम्मू को अलग कर दिया, कश्मीर को अलग कर दिया और लद्दाख को अलग कर दिया इन्होंने। इन्होंने क्या किया, कश्मीर की 2 डिस्ट्रिक्टें बना दी, कमराज और मराज, और जम्मू की 4 डिस्ट्रिक्टें बना दी, जम्मू, कोप्पल, किश्तवाड़ और जसरोटा। याद रखने के लिए के 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 जम्मू, जसरोटा, कोप्पल और किश्तवाड़, 4 डिस्ट्रिक्ट बनाई थी उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, लद्दाख और गिलगित को 2 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट बना दी, लद्दाख और गिलगित 2 अलग डिस्ट्रिक्ट बना दी उन्होंने। उन्होंने क्या किया, राशनिंग ऑफ राइस स्टार्ट किया उन्होंने, श्रीनगर के लोगों को राशन देना स्टार्ट कर दिया, चावलों के राशन देना स्टार्ट किया उन्होंने। बेगार सिस्टम को ख़त्म किया। बेगर सिस्टम होता है फोर्स्ड लेबर, उस समय क्या किया जाता था, काफ़ी सारे लोगों से ना ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था और उनको पैसे भी नहीं मिलते थे, और अगर मिलते थे पैसे तो बड़े कम पैसे मिलते थे। उन्होंने क्या किया, ये जो ऐसा वाला सिस्टम था ना, उसको रिफॉर्म लाया, उसमें उसमें काफ़ी सारे बदलाव लाए उन्होंने। शॉल इंडस्ट्री की स्थापना की उन्होंने, और जो हाथ से बुनने वाला काम था ना, वो थोड़ा कम किया उन्होंने, जो हाथ से बुनाई करते थे। धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की और बड़े सारे टेम्पल्स बनाए, मंदिर बनाए उन्होंने श्रीनगर में और जम्मू में। लॉर्ड हार्डिंग जी, इनके टाइम विजिट किया था इन्होंने कश्मीर में। इट वाज द विकास ऑफ महाराजा गुलाब सिंह एनर्जेटिक मेजर आफ्टर मैनी ईयर कॉन्फिडेंस टू स्पेल, ठीक है, कहते हैं महाराजा गुलाब सिंह की कोशिशों के बाद काफ़ी सुधार देखने को मिला स्टेट में, लोगों में शांति का माहौल देखा, राज्य की स्थिति में काफ़ी सुधार आया, सदियों के आराम के बाद लोगों को शांति की व्यवस्था मिली थी। उनके बाद आगे देख लेते हैं। हाँ, 1856 फरवरी में महाराजा गुलाब सिंह ने अपने बेटे रणबीर सिंह को जम्मू एंड कश्मीर का रूलर बना दिया और खुद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, और खुद वॉलंटरी उन्होंने रिटायर ले लिया कि भाई अब मैं गद्दी से उतर रहा हूँ। रणबीर सिंह जी को उन्होंने बना दिया, गद्दी पे बिठा दिया। उनके बाद रणबीर सिंह जी का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। रणबीर सिंह जी आर्ट और पीस को ऑलरेडी ट्रेन थे उन्होंने, ठीक है, शांति को, लड़ाई में काफ़ी ट्रेन थे ये पहले से ही, अपने पापा फादर गुलाब सिंह जी से इन्होंने सीखा हुआ था।
लाइक रणबीर सिंह अटेम्प्ट्स इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, कहता अपने पापा की तरह इन्होंने भी काफ़ी सारे कोशिशें की अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने की। इन्होंने क्या किया, आर्ट और लिटरेचर के ये सहयोगी थे, प्रोमोटर थे, कला और साहित्य को ये बड़ा प्रमोट करते थे। इन्होंने क्या किया, पर्शियन मैनोस्क्रिप्ट और संस्कृत मैनोस्क्रिप्ट के लिए एक लाइब्रेरीज बनाई, ताकि लाइब्रेरी में बुकें वगैरह पड़ी हुई थी संस्कृत की और पर्शियन की, काफ़ी सारी मैनोस्क्रिप्ट पड़ी, पुरानी बुकें पड़ी हुई थी। इन्होंने क्या किया, लॉ बनाए स्टेट में। महाराजा रणबीर सिंह ने एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप किया। जम्मू में 7 वजरत बनाए और कश्मीर में 6 वजरत। 6 वजरत, और वजरत मतलब उस समय वजरत डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था। जम्मू में 7 डिस्ट्रिक्टें बना दी और कश्मीर में 6 डिस्ट्रिक्टें बना दी इन्होंने क्या किया, सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर की स्थापना की। मिलिट्री की फोर्सें बनाई उन्होंने, डिपार्टमेंट बनाया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाया और सिविल डिपार्टमेंट बनाया उन्होंने उस समय। रिफॉर्म्स कर रहे थे ये, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए इन्होंने। लैंड रेवेन्यू में रिफॉर्म्स किया इन्होंने जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म किया। सरदार अदालत बनाए, चीफ कोर्ट बनाए इन्होंने, एक जम्मू में बनाया और एक श्रीनगर में, इन्होंने 2 कोर्ट बनाए इन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट ऑल द लास्ट सिविल एंड क्रिमिनल विच आर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सिविल और क्रिमिनल लॉस जो ब्रिटिशर ने इंडिया में लागू किए हुए थे, इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ J&K में एप्लीकेबल किए। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर ने ना जो कानून बनाए हुए थे ना इंडिया में कि भाई कोई ये क्राइम करेगा तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगी, ये क्राइम करेगा तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगी, इन्होंने क्या किया, उसमें कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस किए और उनको J&K में लागू कर दिया कि J&K में ये लॉ चलेंगे। इनफैक्ट मेन क्रिमिनल कोड उन्होंने अपना कोड लगा दिया, उन्होंने रणबीर पैनल कोड के नाम से, RPC के तहत। जैसे सेंटर में चलता है ना IPC के तहत, धारा IPC के सेक्शन 302 धारा IPC के तहत। ठीक है, और ऐसे ही स्टेट में चलता था RPC के तहत, रणबीर पैनल कोड के तहत। इन्होंने जो अपने रूल्स और जो लॉ बनाए हुए थे ना, उनको एक सेक्शन में लिखा, एक मतलब एक लगा लो एक बुक में लिख दिया उन्होंने, और वहाँ पे उसने अपना नाम लिख दिया कि रणबीर पैनल कोड, स्टैंप लगा दिया उन्होंने कि हमारे से चलेगा। उसके बाद रणबीर सिंह ने स्टार्ट किया रावलपिंडी से श्रीनगर कंस्ट्रक्शन रोड बनाया उन्होंने। पोस्टल सर्विस लॉन्च की उन्होंने, मुरी और श्रीनगर में इंट्रोड्यूस की पोस्टल सर्विस, डाक, उस समय जो पोस्ट ऑफिस के डाक का काम इन्होंने स्टार्ट किया। टेलीग्राफ की लाइन स्टार्ट की इन्होंने, लिंक किया जम्मू और श्रीनगर को। उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया इंडस्ट्री वगैरह को। टैक्सेशन में रिफॉर्म लाए उन्होंने, टैक्सेशन कम किया उन्होंने, टैक्स वगैरह जो लेते थे। पाठशाला और मकतबल्स बनाए उन्होंने, मुस्लिमों के लिए मकतबल बनाए और हिंदुओं के लिए पाठशाला बनाई। इन्होंने एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छा काम किया और इन्होंने एक वैली का एक मैप तैयार कर लिया कि हमारी इतनी इतना एरिया है, इतनी इतनी वैली है। उनके बाद इन्होंने रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, जम्मू में अगर जाओगे ना शालामार वाली साइड, वहाँ पे कम्प्लेक्स बना हुआ रघुनाथ, वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह हैं, बड़े सारे मंदिर हैं, वहाँ पे उन्होंने ये बनाया। इन्होंने गिलगिट और हुंजरा पर कब्जा कर लिया, हिमालय वाली साइड है ये, गिलगिट लद्दाख वाली साइड, उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया, टेरिटरी को हथिया लिया। इनके टाइम पे ग्रेट फेमाइन आई थी। फेमाइन मतलब इतना सूखा पड़ा था, खाने की इतनी महामारी थी 1877 से 79 में, बड़े सारे लोग, हज़ारों लोग मर गए थे। और जो कुछ लोग बचे हुए थे ना, उन्होंने रूट्स और हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ और मतलब जड़ें खा के ना गुजारा किया उन्होंने, जो बचे हुए लोग थे। सितंबर 1885 में इनकी डेथ होगी। इनके बाद आते हैं प्रताप सिंह जी। 1885 में प्रताप सिंह जी आए। प्रताप सिंह जी महाराजा रणबीर सिंह के बड़े बेटे थे। प्रताप सिंह जी महाराजा रणबीर सिंह के बड़े बेटे थे। इन्होंने क्या किया, इनको रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है। असली मॉडर्नाइजेशन तो इन्होंने की, जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन्होंने लाई ना, इनके टाइम पे बैंक खोला, इनके टाइम पे कोर्ट बने, हाई कोर्ट बना, काफ़ी कुछ हुआ इनके टाइम में। महाराजा प्रताप सिंह जी ने 1885 से 1925 अबाउट 40 साल इन्होंने रूल किया था। महाराजा प्रताप सिंह जी ने गद्दी पर बैठे जे 1885 में, और उसी समय ब्रिटिशर ने अपना फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर अपॉइंट कर दिया रेजिडेंसी में। रेजिडेंट कमिश्नर एक जैसे उन्होंने, पता है पहले उन्होंने जब उनको लगा ना कि यहाँ पर ये मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ठीक है, बड़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फिर उन्होंने क्या किया, अपना एक रेजिडेंट कमिश्नर वहाँ पे बिठा दिया कि अब ये स्टेट हमारे अंडर है,
कि हम इनसे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा टैक्स लेते रहेंगे। पहले तो उन्होंने बेच दी हुई थी गुलाब सिंह जी को, बाद में ब्रिटिशर का दिमाग काम किया कि यार नहीं, यहाँ से हमें कुछ प्रॉफिट मिल सकता है, धीरे धीरे ये स्टेट डेवलपमेंट कर रही है। तो इसके साथ ही इसके आगे चलते हैं, इनकी कुछ मेजर अचीवमेंट्स आई थिंक लेक्चर कुछ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसके बाद जैसे ही जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री फिनिश होगी, नेक्स्ट लेक्चर में जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को फिनिश कर देंगे हम। उसके बाद मैं एमसीक्यू सीरीज लेकर आऊँगा जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री की, 3-4 एमसीक्यू उसके सीरीज लाऊंगा मैं, 2-4-5 वीडियोस होंगी जिनमें मैं 50-50 100-100 एमसीक्यूज लेकर आऊँगा। और हम श्योर करेंगे कि उन एमसीक्यूज से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं इन्हीं में से एमसीक्यूज में आएंगे क्वेश्चन, और कुछ अगर एक्स्ट्रा से होंगे वो आप लोग नोट कर लेना। एंड इसके साथ ही थैंक यू एंड बाय बाय।